तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट एआई क्लासेस में। और हम देख रहे हैं स्ट्रेट लाइन यानी कि सरल रेखा। और सरल रेखा में इससे पहले हमने कुछ टॉपिक पढ़ लिए हैं। तो आज शुरू करते हैं हम रेखा की प्रवणता अथवा ढाल, ग्रेडियंट और स्लोप ऑफ लाइन। तो हमको यहाँ पे रेखा की प्रवणता पढ़नी है। तो रेखा की प्रवणता देखो, यदि रेखा एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा से थीटा कोण बनाए तब जो रेखा की प्रवणता का फॉर्मूला होता है m=tan थीटा। यहाँ पे हमने देखो ये डायग्राम के माध्यम से भी समझा रखा है। ये हमारा एक्स अक्ष है और ये हमारा वाई अक्ष है, और ये हमारी कोई लाइन है जिसकी हमें क्या निकालनी है, प्रवणता निकालनी है। तो ये हमारी एक्स अक्ष के साथ थीटा कोण बना रहा है, ठीक है। यहाँ पे दूसरा है, ये हमारा वाई अक्ष और ये हमारा एक्स अक्ष है, और ये हमारा एक्स अक्ष की दिशा से कितना कोण बना रहा है, थीटा कोण बना रहा है, ठीक है। तो आइए अब इस पे क्या लिख लेते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है हमें, उस रेखा की प्रवणता ज्ञात करो जो एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा से वामावर्त क्रम में 45 डिग्री का कोण बनाती है। तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो एंगल दे रखा है यानी कि थीटा, वो कितना है हमारे पास, 45 है। तो एंगल हमको 45 दे रखा है। तो m= जो फॉर्मूला आता है m=tan थीटा। तो हमने थीटा के प्लेस पर कितना रख दिया, 45 रख दिया। तो tan 45 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1। तो रेखा की जो प्रवणता निकल जाएगी वो कितनी निकलेगी, 1। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, उस रेखा की प्रवणता ज्ञात करो जो x अक्ष के साथ 60 डिग्री यानी कि 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो यहाँ पे देखो थीटा की जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है, हमको 60 दे रखी है। तो फॉर्मूला क्या होता है, m=tan थीटा। तो जो tan m के प्लेस यानी थीटा के प्लेस पर कितना रखेंगे, 60 रख देंगे। और tan 60 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, √3 होती है। तो इसका मतलब है जो m की वैल्यू निकलेगी वो कितनी निकलेगी, यहाँ पे रखने पर 60 रखेगी, ऐसे करके m=tan थीटा। तो tan ऐसे ही रहने दिया, 45 यहाँ पे 60 रख दिया, और tan 60 की वैल्यू होती है √3। इसका मतलब है m की वैल्यू कितनी आ गई, √3 आ गई, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन हो गया। तो चलो अब कुछ नया टॉपिक देखते हैं, दो बिंदुओं से होके जाने वाली रेखा की प्रवणता। तो दो बिंदु कोई दे रखे हैं हमको, जैसे इसमें हमने डायग्राम में दे रखा है, ये हमारा ए पॉइंट है, ये हमारा बी पॉइंट है, ये रेखा जा रही है, और इनके हमने क्या देखो पॉइंट मार रखे हैं। ए पॉइंट के जो बिंदु हैं वो क्या है, x1 y1 है, और बी के जो निर्देशांक यानी कि बिंदु हैं वो x2 y2 है। तो ये बी के हो गए और ये हमारे ए के हो गए, और ये हमारी रेखा आगे तक बढ़ती हुई जा रही है। ये आगे कहीं ना कहीं एक्स अक्ष को काटेगी, तो यहाँ पे जो एंगल बन जाएगा वो थीटा बन जाएगा। अब देखो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो y1 है, और यहाँ से यहाँ तक की जो यहाँ तक की डिस्टेंस है वो हमारी क्या है, यहाँ से यहाँ तक y2 है। फिर हम क्या करेंगे, हमको ये पूरी ये y2 है यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। तो हमें इनका अगर डिफरेंस चाहिए यानी कि ये वाली लेंथ चाहिए, तो कैसे निकालेंगे, पूरी लेंथ में से हम कम वाली घटा देंगे, तो इतनी लेंथ हमको मिल जाएगी, जो कितनी हो जाएगी, y2 माइनस y1 हो जाएगी। सिमिलरली यहाँ से लेके यहाँ तक की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, x1 है, और यहाँ से लेके यहाँ तक की जो कंप्लीट वैल्यू है वो क्या है, हमारी x2 है। तो हमको ये वाली अगर वैल्यू चाहिए तो हम पूरी डिस्टेंस में से ये वाली डिस्टेंस क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो ये हमारी डिस्टेंस निकल जाएगी, ठीक है। इस डायग्राम को इतना ध्यान में नहीं रखना है, काम हमें कहाँ से करना है, यहाँ से। तो रेखा की जो प्रवणता है यानी कि m जो स्लोप है उसका फॉर्मूला क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, या y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2। तो किसी भी टाइप से आप इस फॉर्मूले को याद रखो, दोनों से ही आंसर क्या आने वाला है, सेम आने वाला है। तो इसमें कुछ नोट इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, जो क्या है, दो समांतर रेखाओं की प्रवणता हमेशा कैसी होती है, समान होती है, ये हमको याद रखना है। अगर तीन बिंदु हमारे क्या हैं, तीन बिंदु संरेख हैं यानी कि एक ही लाइन में, संरेख का मतलब ये है कि एक ही लाइन में, इस टाइप से ए बी सी। तो यहाँ कहने का मतलब है यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक
जो डिस्टेंस होगी वो हमारी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी, यानी कि समान होगी। तो उस केस में ए बी की प्रवणता बराबर हो जाएगी किसके, बी सी की प्रवणता के बराबर हो जाएगी। तो आइए अब इस टॉपिक पे हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन ले लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, बिंदुओं 3, -2 तथा 7, -2 से होकर जाने वाली रेखा की प्रवणता ज्ञात करो। तो हमको क्या करना है, रेखा की प्रवणता ज्ञात करनी है जब हमको क्या दे रखे होंगे, 2 पॉइंट दे रखे होंगे। तो सॉल्यूशन देखो जरा, यहाँ पे ये पॉइंट लिख लो, बिंदु क्या क्या दे रखे हैं हमको, बिंदु लिख लिया हमने, बिंदु 3, -2 और 7, -2 ये दे रखे हैं। तो पहले वाले को हम x1, y1, x2, y2 इस टाइप से हम क्या करते हैं, बिंदुओं को मान लेते हैं। ठीक है, तो अब हमको क्या निकालनी है, प्रवणता निकालनी है। तो प्रवणता का फॉर्मूला क्या होता है, देखो प्रवणता यानी कि स्लोप m इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये हमारे क्या होते हैं, पॉइंट होते हैं। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे जो हमने x1 y1 x2 y2 की वैल्यू मानी है वो यहाँ पे पुट कर देंगे। तो भाई देखो y2 की वैल्यू कितनी दिख रही है हमको, y2 की वैल्यू है -2 और y1 की वैल्यू भी कितनी है, -2। तो भाई देखो क्या है, बीच में माइनस होता है तो ये वाला माइनस की वजह से ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और डिवाइड में क्या आ जाएगा हमारा, x2 माइनस x1 यानी कि 7-3। तो भाई 2 में से 2 जाएगा, 0 आ जाएगा और ये कितना बचेगा हमारा, 4 बचेगा। इसको जब डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 0। तो इसका मतलब है जो m की वैल्यू आ जाएगी, प्रवणता आ जाएगी, वो क्या आ जाएगी, यहाँ पे इसकी 0 आ जाएगी। ठीक है, तो इसकी प्रवणता क्या हो गई हमारी, 0 हो गई। तो अब देख लेते हैं कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो हम कराते हैं। अब देखो तुम्हें सिद्ध करना है, हमको सिद्ध करना है, यानी कि प्रूफ करो, सिद्ध करो कि A 4,8 और B 5,12 C 9,28 संरेख है। संरेख है, हमको ये बताना है संरेख है। संरेख होने का मतलब क्या है, हमने अभी बताया था कि जो रेखा दे रखी होगी उसमें अगर हम 2 पॉइंटों को ले, उनसे क्या करें, रेखा बनाएं या रेखा प्रवणता निकालें, और 2 बिंदुओं से हम प्रवणता निकालें और वो आपस में क्या आ जाएंगी, हमारी बराबर आ जाएंगी। तो ये बिंदु हमारे क्या हो जाएंगे, संरेख हो जाएंगे। तो एक तो तरीका ये हो गया हमारा, देखो फर्स्ट मेथड देखो, जब बिंदु हमको क्या निकालने होंगे, संरेख निकालने होंगे, तो हमें क्या करना है, अभी देखो ऐसे दे रखा है A और यहाँ ले लो B, ठीक है, और यहाँ कहीं भी आप C ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, या ABC क्रम में ले लो, ABC इस टाइप से ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हमें ऐसे निकालना है, देखो कैसे निकलेगी, AB की प्रवणता निकालो, AB की प्रवणता बराबर किसकी प्रवणता निकालनी है, BC की प्रवणता। ठीक है, इस टाइप से हमें क्या निकाल देना है, प्रवणता इसकी निकालनी है। जब ये बिंदु तीनों कैसे होंगे, संरेख होंगे, तो इस टाइप से हमें क्या निकालना है, फॉर्मूला इसका लगाना और प्रवणता इसकी निकाल देनी है। ठीक है, तो देखो ए बी यानी कि इन 2 बिंदुओं को ले लो। तो यहाँ पे अगर हम देखो, इसे x1 मानो, इसे y1 मानो, इसे x2 मानो, इसे y2 मानो। ठीक है, तो भाई यहाँ पे क्या फॉर्मूला लगाएगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ऐसे ही इसमें भी यही फॉर्मूला लगेगा भी सेम।
y2 माइनस y1 एक साथ निकाल दे रहे हैं, दोनों की आंसर बराबर आनी चाहिए, x2 माइनस x1। ठीक है, तो चलो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। तो y2 में से हम क्या करेंगे, y1 घटाएंगे, यानी कि 12 माइनस कितना 8, और हमें क्या करना है 5 माइनस 4, 5 माइनस 4, ये हमने x1 y1 की क्या रख दी, वैल्यू रख दी। ऐसे ही इधर रख दो अब। तो भाई इसमें देखो BC में से देखो ये B और C यानी कि इनमें से देखना है हमको, इसमें x1 x2 y2 मानना है, तो इसको x1 मान लो थोड़ी देर के लिए, x1 y1 x2 y2 इस स्टेप से हम क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं। ठीक है, आप अलग अलग लिख के करना चाहो तो अलग अलग लिख लेना, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें क्या करना है, यहाँ से इसको करना है, तो y2 ये रहा y2 हमारा, और ये क्या है हमारा y1। तो 28 माइनस 12 डिवाइड बाई 9 माइनस 5, 9 माइनस 5 यानी कि x2 माइनस x1, ये हमने वैल्यू लगा दी। अब इसको सॉल्व करते हैं, 12 में से 8 गए तो कितने बचे, 4 बचे, और नीचे 5 में से 4 गए तो 1 बचेगा। यहाँ पे देखो 28 में से 12 को क्या कर देंगे, कम कर देंगे, घटा देंगे, तो कितने बचेंगे हमारे पास, देखो 8 में से 2 गए तो 6 बचे। ठीक है, और 1 यानी कि ये 1 हो गया, और यहाँ पे कितने बचेंगे हमारे पास, ये बचेंगे हमारे पास 4, तो ये 4 बचे। अब इनको डिवाइड कर दो भाई सीधे सीधे, तो ये 4 बराबर 4 आ गए। तो यहाँ पे फिर क्या, इससे क्या पता लगता है कि जो हमारे बिंदु हैं वो कैसे हैं, हमारे संरेख हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे अतः A B C संरेख हैं, संरेख हैं। तो एक तो ये मेथड हो गया हमारा। दूसरा मेथड देखो क्या है इसका, दूसरा मेथड हम बता रहे हैं, जो हम आगे बताएंगे तुम्हें, लेकिन यहाँ पे जब क्वेश्चन आ गया है संरेख का तो यहाँ पे ही कर देते हैं। देखो जब 3 बिंदु संरेख होते हैं तो जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, अभी ये स्टेप से 3 बिंदुओं से हमेशा क्या बनते हैं, त्रिभुज बनता है एक। तो A B C इस स्टेप से 3 बिंदुओं से क्या बनता है, हमारा त्रिभुज बनता है। अब जब ये बिंदु क्या हो जाएंगे, एक ही लाइन में हो जाएंगे, तो त्रिभुज वहाँ पे होगा नहीं। इसका मतलब है जो त्रिभुज का जो एरिया होगा, जो क्षेत्रफल हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम तुम्हें सेकंड मेथड बता रहे हैं, और वो भी शॉर्टकट मेथड बता रहे हैं, शॉर्टकट मेथड। अब शॉर्टकट मेथड देखो बहुत ही इजी है, देखो कैसे करेंगे। हमें क्या निकालना है, इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाए, 0 हो जाए, ठीक है, 0 हो जाए, तो वो हमारा बिंदु कैसे हो जाते हैं, संरेख हो जाते हैं। यानी कि जो भी हम एरिया निकालेंगे उस वो कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए, तो बिंदु हमारे संरेख हो जाएंगे। तो लगा दो, देखो कैसे करना है। यहाँ पे देखो शॉर्टकट मेथड बता रही हूँ आपको। तो ये लिखो आप 4, और इधर लिख दो आप 8, फिर आप लिखो ये 5, फिर आप ये लिखो 12, फिर आप ये लिखो 9, फिर आप ये लिखो 28। अब ये 2 बार हो गया, एक बार और लिखना है हमको, एक बार ये फर्स्ट वाला फिर से रिपीट कर दो, 4,8। अब हमें क्या करना है, देखो इसको सॉल्व कर लेना है। बहुत आसान तरीके से हम इसको सॉल्व कराना बता रहे हैं, देखो इससे ज़्यादा इजी तरीके से मिलेगा नहीं। सबसे पहले आपको इस स्टेप से मल्टीप्लाई करनी है इनमें, ऐसे ऐसे। ठीक है, तो इस साइड जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला जो साइन है वो पॉजिटिव लेना पड़ेंगे आपको, ऐसे करके पॉजिटिव, सारे पॉजिटिव की मल्टीप्लाई कर देंगे और काम हो जाएगा। तो 8 पंजे कितने हो गए हमारे पास, 40, 12 नेमा 108, तो ये 108 हो गए। ठीक है, और ये इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितनी हो जाएगी, 8 चौक 32, और 4 दूनी 8, और 3 11, 112। ठीक है, ये हो गया। अब हमें क्या करना है, इस स्टेप से मल्टीप्लाई करना है इधर, तो लेकिन साइन क्या लेंगे, अब इधर माइनस का लेते चलेंगे, तो माइनस का हो गया, 12 चौक 48, माइनस का लिख दिया, और 28 पंजे ये मल्टीप्लाई करनी है, तो माइनस का 5 अट्ठे 40, और 5 दूनी 10, और 4 14, यानी कि 140 हो गए, और 9 अट्ठे 72 माइनस के, 9 अट्ठे 72 माइनस के। ठीक है, तो ये आ गए हमारे पास। और अब हमें क्या करना है, इनको सॉल्व कर लेना है, यानी कि इनको ऐड कर लो। तो सारे नंबर को जब हम जोड़ेंगे, ये वाले और ये जोड़ेंगे, और ये माइनस माइनस के अलग जोड़ेंगे, प्लस प्लस के अलग जोड़ेंगे, तो ये बराबर आएगा। तो कट पिट के सारा जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो
ये इसका मतलब जब आंसर अगर त्रिभुज का 0 आएगा तो बिंदु उस केस में क्या होते हैं, हमारे संरेख होते हैं। तो बिंदु अतः बिंदु संरेख, संरेख यानी कि लीनियर है। ठीक है, लीनियर मतलब एक रेखा में है। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप जिस मेथड से निकालना चाहो उस मेथड से आप इसको निकाल सकते हो। ये वाला जो मेथड है ये आगे जो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे उसके लिए भी बहुत हेल्पफुल होने वाला है, वो आगे हम और बताएंगे। यहाँ पे जब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं, देखो यहाँ पे हम लिखा दे रहे हैं, जब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं सिर्फ त्रिभुज का, जब संरेख बिंदु नहीं होंगे तो यहाँ पे 1/2 और आ जाता है बस। तो ये हमारा किसके फॉर्मूला हो गया, त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो गया। तो इस तरीके से हम त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा के त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल देंगे। और इसके लिए संरेख ही दिया होगा तो हम उसको क्या करेंगे, यहाँ के 1/2 हटा देंगे, इक्वल में 0 लेके चलेंगे तो 0 बराबर 0 आ जाएगा, तो वो हमारा संरेख बिंदु हो जाएंगे। ठीक है, तो इस पे संरेख बिंदु पे एक क्वेश्चन हम यहाँ पे और ले लेते हैं जो हम शॉर्टकट मेथड से करने वाले हैं। तो देखो क्वेश्चन हमको 2 दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो कैसे दे रखा है। कह रहे हैं यदि बिंदु a, 0, 0, b तथा x, y संरेख है, तो हमको सिद्ध करना है यानी कि तो बताना है आंसर क्या होगा। या तो आंसर पूछेगा या सिद्ध कराओ, कुछ भी हो। ठीक है, तो हमको सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है, x/a प्लस y/b इक्वल टू 1। तो ये हमको क्या लेके आना है, आंसर लेके आना है। कभी कभी वो डायरेक्ट ये पूछता है कि इसकी वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, तो चाहे सिद्ध करने के लिए बोले चाहे वो वैल्यू निकालने के लिए बोले, काम तो एक ही करना है। तो देखो हम यहाँ पे शॉर्टकट मेथड लगाने वाले हैं। तो हमें क्या निकाल देना है, अभी देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा देना है यहाँ पे, जो अभी हमने शॉर्टकट मेथड बताया था। और इक्वल में हमें क्या लेके चलना है, 0 निकालना है। ठीक है, क्योंकि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है संरेख के केस में, किसके केस में, संरेख के केस में, वो क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो गया, तो इसका मतलब इसका जो सारणिक का मान निकालेंगे वो 0 के इक्वल होगी। तो वैल्यू रख दो यहाँ पे, पहले ये लिखो a, 0। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे 0, b, फिर क्या लिखेंगे x, y। अब इसमें क्या होता है, शॉर्टकट मेथड में जो फर्स्ट लाइन होती है, फर्स्ट पंक्ति होती है, उसको दोबारा से लिख देते हैं। अब इसको देखो हम क्या कर देते हैं, सॉल्व करते हैं। हमने बताया पहले आप क्या करोगे, इस स्टेप से मल्टीप्लाई करोगे, इस स्टेप से। ठीक है, और इधर जो साइन लोगे वो आप प्लस की लोगे। तो यानी कि 0 से 0 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, x से मल्टीप्लाई b की करेंगे तो bx हो जाएगा, या x भी लिखो, और a से करेंगे तो प्लस का हो जाएगा हमारे पास ay। अब माइनस करके हमको ये करना है, तो माइनस का क्या हो जाएगा, a और b, और माइनस की 0 की मल्टीप्लाई करेंगे तो अगले 0, x की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो अगले 0, और आगे के साथ में क्या चल रहा है हमारे 0। तो यहाँ पे हमारा क्या बचा, bx बचा, और यहाँ पे क्या बचा हमारा ay बचा, और ये ab है वो 0 की साइड भेज देंगे तो ये हो गया ab। अब भाई देखो हमें को क्या करना है, ये इधर 1 बनाना है, तो इसका मतलब है ab से डिवाइड करेंगे, तो लिखेंगे दोनों ओर AB से भाग करने पर, AB से क्या करने हैं, भाग करने पर, भाग कर दो यानी डिवाइड कर दो। तो bx/ab लिख दो, यहाँ पे ay/ab लिख दो, और इस साइड में ab/ab लिख दो। तो ab से ab यहाँ कैंसिल, a से a कैंसिल हमारा, और b से b कैंसिल। तो यहाँ पे जो बचा x/a प्लस y/b इक्वल टू 1। तो यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। तो डेट इज आंसर, डेट सॉल्व, ये डेट प्रूव्ड। ठीक है, यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे अपने। तो अभी भी हम क्या देख रहे हैं, रेखा की प्रवणता, रेखा की प्रवणता।
रेखा की प्रवणता पढ़ रहे हैं हम, और उसमें हम सबसे पहले देखेंगे अंताखंड रूप। अंताखंड रूप, ठीक है। अंताखंड रूप हम क्या करने वाले, देखने वाले हैं रेखा की प्रवणता। तो हमको सीधे सीधे यहाँ पे फॉर्मूले याद रखना है, ठीक है। तो अंताखंड रूप में जो फॉर्मूला होगा y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो ये हमारा क्या होता है, अंताखंड रूप में रेखा की प्रवणता का फॉर्मूला होता है, जिसमें m क्या है, हमारी रेखा की प्रवणता है, और c क्या है, हमारा अंताखंड रूप, यानी कि c क्या है, हमारा अंताखंड, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब यहाँ पे हमने कुछ पहले भी पढ़ रखा था, अगर हमें c की अगर रेखा जो है हमारी वो मूल बिंदु से होके जाती है तो c की वैल्यू क्या निकलती है, उस समय 0 निकलती है, ठीक है। तो अगर रेखा जब मूल बिंदु से जाएगी, यहाँ पे लिखा दे रहे हैं, जब रेखा मूल बिंदु से होकर जाती है, जब होके जाएगी तो x की और y की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 होती है, क्योंकि मूल बिंदु ओरिजिन पे x और y की वैल्यू 0 होती है। तो c की वैल्यू भी हमें क्या मिलेगी, 0 रख के दिखा रहे हैं, 0 m इंटू 0 प्लस सी। तो c की वैल्यू क्या निकल गई, 0, ठीक है। तो c की वैल्यू 0 होगी, c की वैल्यू उठा के यहाँ पे रख दो ओरिजिनल समीकरण में, तो y इक्वल टू हमको फॉर्मूला मिल जाएगा mx। तो जो y की वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, mx हो जाएगी। तो जब मूल बिंदु से हमारा रेखा का समीकरण गुजरेगा तो उस केस में जो फॉर्मूला बन जाएगा अंताखंड रूप का, y इक्वल टू mx बन जाएगा, ठीक है। तो इसको हमें याद रखना है। तो चलो अब क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे आधारित। तो पहले क्वेश्चन दे रखा है हमें, क्वेश्चन देखो पहला, रेखा का समीकरण ज्ञात करना है, यानी कि एक्चुअली में ये रेखा का समीकरण ज्ञात करने के लिए है, रेखा का समीकरण अंताखंड रूप में, यहाँ पे लिख लो समीकरण अंताखंड रूप में, ठीक है। तो ये समीकरण निकालने का है, तो कह रहे हैं कि रेखा का समीकरण निकालो, रेखा का समीकरण ज्ञात करो जिसकी प्रवणता 1/2 तथा बाई अक्ष से -5 इकाई अंताखंड काटती है। तो ये हमको क्या करना है, रेखा का समीकरण निकालना है जिसकी प्रवणता 1/2 दे रखी हो और बाई अक्ष से 5 इकाई का क्या काटती हो, अंताखंड काटती हो। तो हमको ये क्वेश्चन दे रखा है। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे जो गिवन है हमको वो लिख लेते हैं। m की जो वैल्यू दे रखी है वो हमको 1/2 दे रखी है, और जो अंताखंड है, अंताखंड मतलब ये c की वैल्यू, तो c की जो वैल्यू है वो -5 दे रखी है। तो अब हम फॉर्मूला लगा देंगे, क्या होता है फॉर्मूला, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे वैल्यू लगा दो, बाई इक्वल टू क्या हो जाएगी, m की वैल्यू 1/2, x ऐसी रहने दी है, c की वैल्यू -5। अब इसको थोड़ा सा और आप सॉल्व कर लो तो वही फाइनल आंसर हो जाएगा। इसके नीचे 1 लगा दो, इसके नीचे 1 लगा दो, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो ये 2y हो जाएगा, 2 की मल्टीप्लाई 5 से हो जाएगी तो ये 10 हो जाएगा। अब इसको एक साइड कर दो, ठीक है, नहीं करो तो यही ठीक है, नहीं तो सबको एक साइड कर दो, वही फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ये अंताखंड रूप से रेखा का समीकरण निकालने का फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये रेखा का समीकरण निकाल रहे हैं हम जब प्रवणता दे रखी होगी। कह रहे हैं उस रेखा का समीकरण ज्ञात करो। क्वेश्चन नंबर 2 है, उस रेखा का
समीकरण ज्ञात करो, समीकरण ज्ञात करना है हमें, ज्ञात करो जो मूल बिंदु से होकर जाता है, जो मूल बिंदु से होकर जाता है, जिसकी प्रवणता 8 है। ठीक है, तो अभी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि अगर जो समीकरण है वो किससे जाएगा, मूल बिंदु से जाएगा, तो वहाँ पे क्या होता है, c की वैल्यू 0 निकलती है। तो यहाँ पे जो c है वो क्या होगा, 0 हो जाएगा। और फॉर्मूला क्या होता है, रेखा का समीकरण का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है y = mx। ठीक है, तो बाई ऐसी रहने दो, m की वैल्यू लगा दो, कितनी है 8, तो 8 हो जाएगा, x हो जाएगा, तो यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। या इसका दूसरा आंसर होगा, y को x की साइड भेजो तो 8x - y = 0, तो ये इसका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। तो दोनों ही आंसर यहाँ पे हमारे ठीक हैं। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।